समिति, वन रक्षा समिति, क्या वन रक्षा समिति परमिशन दिया था जंगल काटने के लिए? जब नहीं दिया तो कैसे काटा? रेलवे का बैठक था मेरा, उसी बैठक में हम गया था। हम अगर जेल भी जाने की जरूरत पड़ेगा तो खीरू मातो आपके साथ पहला बार जेल जाएगा। चूंकि मजदूर आंदोलन में भी हम जेल गया है और किसान आंदोलन में भी जेल गया है और वासरी के आंदोलन में भी कई ठो केस हुआ था हम लोग के ऊपर में, उसमें भी साथ में हम लोग जेल गए थे। इसलिए घबराने की बात नहीं है। इस उम्र में भी ये सोचते हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने जुआ साथियों कहेंगे भैया आप लोगों को भी ऐसे तैयार रहना होगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। जिस तरह से आज भीड़ भड़ा के साथ आए हैं, इसी तरह से जब भी आवाज़ होगा एक आवाज़ में आप लोग आएंगे। और कंपनी तो आपके साथ बैठ के बात करेगा और सब तय करेगा। और आप लोग जो चाहेंगे जब है सो, जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक यहाँ एक भी मशीन बोलेगा नहीं, न सो काम करेगा, वो आपको बता दे रहे हैं महतो जी। और जो कंपनी यहाँ ठेका लेने के लिए आई है और प्रबंधन का जो रवैया रहा है सचमुच में निराशाजनक है। और इसी लेकर आज आक्रोश से सर्वदलीय महारैली का आयोजन किया गया है आपके बीच में। और है जो सांसद या विधायकगण आने वाले हैं, वो लोग भी आएंगे, अपने विचार को रखेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, उस दिन का याद है, खुशीलाल महतो भी जानते हैं। ये विद्यार्थी के रूप में आया करता था और हम बोले आप राजनीति में आ जाओ, और वह राजनीति में जुड़ा और संघर्ष करते आज यहाँ तक पहुँचा है। मित्रों, केदला वासरी का संघर्ष तो भुलाया नहीं जा सकता है। केदला वासरी में भी एक आर सिन्हा करके प्रोजेक्ट ऑफिसर यहाँ रहा करता था। बोलता था 13 नौकरी से 14 नहीं दे सकते हैं। उस समय 3 एकड़ पर एक नौकरी था, 39-40 एकड़ है, हम 13 नौकरी देंगे, इससे अधिक नहीं दे सकते। और हम लोगों ने लड़ा। हम लोगों ने नेतृत्व करने वाले रमणिका गुप्ता में 101 नौकरी है तो उसको देना पड़ा था। और पचंदा के भी जमीन इधर जा रही थी, उसमें 31 आदमी नौकरी देना पड़ा था। तो आप लोग उस दिन का याद करिए। सचमुच में अभी 1981 में इधर जमीन एक्वायर किया, अर्जित किया है सीबी एक्ट के तहत। और आज 40-45 साल हो गया, 45 साल से जगा नहीं। आज जागे हैं तो मिलेगा, अगर नहीं जगते तो ये भी नहीं मिलने वाला था। जो भविष्य में मिलेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं हुआ है। बीच में दे दिया टाटा कंपनी को। हम बोलते थे, लोग हंसता था, बोले टाटा कंपनी साला राइट नहीं उसको सीसीएल को देने का। वो जमीन एक्वायर किया, उसको काम करना है, नहीं तो जमीन वापस करना है रैयत को। जिसकी जमीन उसको फिर वापस होगा। उसके बाद टाटा अगर लेना चाहेगा तो एक्वायर होगा फिर से, अब फिर से कंपेंसेशन देना पड़ता है। पड़ेगा हम नहीं बोलते थे, लेकिन हम लोग सोचते थे कि फिर से पैसा मिलते। जगह जमीनों को एक बार मिल गए। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट और सभी एक्टों में प्रावधान है कि जो कंपनी जिस उद्देश्य के लिए काम के लिए उसी उद्देश्य में काम कर सकती है, बेच नहीं सकता है। और आप लोग जानते होंगे आप लोग कि टेनू है तो टेनू घाट में जाकर रजिस्ट्री किया सीसीएल, और यहीं गोला में रजिस्ट्री किया था। पूरा फॉरेस्ट से लेकर जीएम लैंड सब, रेती लैंड सब रजिस्ट्री कर दिया है। उसका भी पट्टा यहाँ गांव के पास है, और हम लोग के पास में भी कॉपी दिया था लोग। और म्यूटेशन के लिए टाटा कंपनी यहाँ अंचल और गोमिया के लिए भी फाइल कर चुका था, हमको म्यूटेशन हो जाए जमीन का। हम लोग ने विरोध किया था। यहाँ से हमारी माता बहना सब लोग ब्लॉक मांडू गया था घेराव करने के लिए। हम लोग घेराव किए थे, दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए टाटा कंपनी को, और दाखिल खारिज नहीं हुआ। यहाँ हम लोग गोमिया में भी ऐसे जगह धरना दिया था, वो याद करना होगा। कहीं न कहीं हम पीछे रह रहे हैं, और जिसके चलते जो हक मिलना चाहे नहीं मिल पा रहा है।
हाँ ये बात सही है, वहाँ से यहाँ चल रहा है। ये बात सही है कि पूरा धूरा गर्दा उड़ रहा है, वायु प्रदूषण से सब पेड़ पौधा सब जो गिरता महुआ धुआ वो बंद हो रहा है। क्योंकि वायु प्रदूषण से त्रस्त है, जहाँ है तो धुआं गर्दा जाएगा वहाँ पेड़ पौधा सब मर जाएगा। ये स्थिति कुछ साथियों ने कहा कि इतना महुआ गाछ है सब कट गया, उसका हत्यारा कौन है? ये बात सही है। वन विभाग भी ऐसा जंगल अगर काटता था तो महुआ केंद्र ये सब जितना है तो फल चीज था उसको छोड़ के ही जंगल काटता था। लेकिन ये अजूबा कंपनी आ गया भाई, महुआ हुआ सब गाछ काट दो पूरा लेना, हमको 20 साल बाद में वहाँ काम करने जाना है, पहले से काट के साफ कर दो। ये गलती हुई है, जहाँ से हुई है नहीं होना चाहिए था। एक आप लोग जानते हैं चिपको आंदोलन ऐसा चला था, ऐसा जमशेदपुर तरफ कि पेड़ काटना चाहता था लोग, सरकार काटना चाहती, चिपक जाता था। क्या हुआ जी? बैटरी डाउन हुआ होगा, काटने दिया गया था। आज ऐसा बनाया गया गांव गांव में क्या वन समिति, वन रक्षा समिति। क्या वन रक्षा समिति परमिशन दिया था जंगल काटने के लिए? जब नहीं दिया तो कैसे काटा? आप वन समिति क्या कर रहे थे? उसके विरोध लड़ना चाहिए था, कंप्लेन करना चाहिए, केस भी करना था तो करना चाहिए था अपने विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। साहब वन समिति बनी है, उसका कोई औचित्य नहीं है, बिना परमिशन का नहीं कर सकता है। ये सरकार 2013 में भी आया है, लैंड एक्विजिशन एक्ट में आया है, कहीं भी अगर जमीन लिया जाएगा तो वहाँ के रैयतों से पहले कंसर्न लिया जाएगा, जानकारी कि हम ये जमीन ले रहे हैं, उसकी सहमति होगी तभी जमीन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ, सहमति नहीं, बैठक हो रही है। साथियों ने तो बैठक हो रही थी कि ऐसा हम लोग करेंगे, नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे, सब बात होते चल रही है। आज 6 महीना 1 साल से इन लोगों के साथ हमको लगता है बैठक होते रहा, और उसमें लिखा भी कि ऐसा हम जब तक नौकरी नहीं देंगे, मुआवजा नहीं देंगे, जमीन पर काम नहीं करेंगे। भैया हम चाहेंगे वो कागज कहाँ है हमको दे दीजिएगा, हम जाएंगे और आपका पहला बार पार्लियामेंट में 0 आवर हो, चाहे तो आपका ऐसा स्पेशल मैसेज हो, हम ध्यान आकर्षण में आपके बात को रखेंगे। अब यहाँ मामला ये है, सिर्फ गैर मजरूआ जमीन की बात नहीं है, यहाँ कोड़कर राइट इस इलाका में राहुल पचमो हुरदार चागरी का जमीन जा रहा है, बसंतपुर पचंदा कोतरे सबका कोड़कर राइट यहाँ भी है। अगर जो जमीन का कागजात रैयत के पास नहीं है उसको सरकार को रेंट असेसमेंट करके उसको भी मुआवजा दिलाना होगा। चूँकि प्रावधान है, बिहार सरकार जब टेनू डैम बना रही थी तो उसमें सरकार ऑर्डर किया था गैर मजरूआ जमीन को सेटल करके उनको मुआवजा दे दो तब काम होगा। उसका भी कॉपी मेरे पास है। चांडिल डैम जब बन रहा था तो उसमें भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि रहती जमीन के साथ साथ गैर मजरूआ जमीन का भी पेमेंट कंपनी को करना है। साहब इतना हम आपके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, राज्य सरकार का आदेश, और राज्य सरकार इधर बीच बीच में भी बहुत बोला है कि जो जमीन जोते हुए वही जमीन के मालिक हवे। अब 2006 में यहाँ तक कर दिया जो फॉरेस्ट में जमीन पर जोतबाद कर रहा है डिमार्केशन के अंदर, उसमें कहा कि जो जोतबाद कर रहा है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अन्य, उसको पट्टा देना है, पर्चा, जितना जोतता है उतना का जमीन का, और उस जब पट्टा मिलेगा तो उसका भी नौकरी और आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन यहाँ मिला है को पट्टा, हमको तो लगता नहीं देता होगा। अब जितना भी खेत बाड़ी आप बना लिए, घर द्वार बना लिए हैं फॉरेस्ट में डिमार्केशन के अंदर, अब कहेगा कि मेरा जमीन है फॉरेस्ट का। अरे भैया हम जोतबाद करना, आज तक इंक्रोचमेंट केस में हम पर किया कि कहे तुम मेरा जमीन जोत रहा है। हाँ निर्विवाद जोतते रहे दादा बाबा के समय से, और उसका भी कागजात बहुत लोगों के पास होता है, और नहीं भी है तो अभी सरकार का काम है कि इसको ऐसे कैंप करके और वैसे चिन्हित करके, जिस तरह से गैर मजरूआ जमीन का चिन्हित करके काम कर रहा था सत्यापन के लिए, उस तरह से पूरे
बसंतपुर, कोतरे, पचंडा हो, चाहे हुरदाग हो, पचमो हो, बिहाई, महुआ, राहुल, चाकरी का जितना लोगों की इधर जमीन है, सब लोगों का उस से काम करके वो है जो पहले क्लियर करे किसका जमीन गैर मजरूआ खास में कितना बंदोबस्ती कितना है, जो बचा उसको कोरकर राइट में आप पर्चा दीजिए। हम लोग कोरकर राइट से बात कैसे करना चाहते हैं, हम लोग अभी केतलाम कोरकर राइट था, हम लोग बोले अब रहती एक बार करने जाइए, रहती में काम करिए, क्या रोका है, लेकिन जाओगे कैसे, चारों तरफ गैर मजरूए है, खेत बाड़ी है, जाएगा कैसे, ले जाओ जहाज सब करो, लास्ट में जानते हैं कैंप करके लोग सब कोरकर राइट का सब ऐसा मान्यता कराए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, और एक पैसा खर्च नहीं हुआ, सबको नौकरी और क्रॉप कम्पनसेशन देना शुरू कर दिया। तो आपको भी यहाँ मिलेगा, लेकिन लड़ना तो होगा। फॉरेस्ट में भी आपका राइट है 2006, जब 1980 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कानून बना 1980 से 95 तक, तो जंगल झाड़ी को बोल दिया फॉरेस्ट है। इसके काट में 2006 में बना कानून कि वन विभाग में जो जोतवाद कर रहा है उसको भी पट्टा देना है, और उसको ऐसे लोन वगैरह सब मिलेगा, और किसान उसको ऐसे पट्टा देकर उसको जीवन यापन करेगा। इन्हें के कोलियरी में देगा, जहाँ कोलियरी नहीं वहाँ भी देना है। तो इसलिए मेरे मित्रों ये सब ध्यान देना हम लोग को, जिससे कम से कम हमारा कोरकर राइट है। खंडवत तो पूरे है, सो हजारीबाग जिला खंडवत था, आज हजारीबाग जिला 5-6 जिला बन गया है। तो मेरा कहना खंडवत राइट भी मेरा है, कोरकर राइट के अलावा जहाँ नहीं कोरकर राइट है जिस खतियान में, वहाँ खंडवत राइट आपको ऐसे प्रभावित करता है। तो कहीं हमारा ऐसा नहीं है जो कहते हैं जो जमीन को जोते बोए वही जमीन के मालिक हो, मालिक आपको हैं, आप हैं रहेंगे, कोई नहीं हटा सकता है, कानून बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। बिना कानून के सीसीएल चल रहा है। ये ठेकेदार को कानून मालूम नहीं, कंपनी को कि क्या झारखंड के कानून है, सीएनटी एक्ट क्या है, इसमें मालूम ही नहीं है। हम तो कहेंगे, सरकार से भी हम बात किए थे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी हैं, हम उनको कहा था कि आप अभी भी ब्लॉक में चल रहा है, आप लोग सरकार में अगले भी आए थे, सीएनटी एक्ट ये सब एसपीटी एक्ट को हूबहू लागू करो, लेकिन नहीं लागू हुआ। आप तो कम से कम लागू कर दीजिए ब्लॉक में। अभी चलता क्या लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, भूमि सुधार अधिनियम 1950 चल रहा है अभी भी ब्लॉक में। कहेगा कि आपका देश क्या बोलते हैं, ये कानून को बोलता है, इसके चलते रिजेक्ट कर देंगे। क्या बोलते हैं उस कानून को, 4H। हाँ, ये सस्ता पा लिया, 4H हो गया आपका जमीन का। अरे सोच रहा हमारा रसीद कट रहा, पर्चा हमारा जोताबाद है, कैसे 4H कर देगा। आप 4H कब चला था, जब 1950 में चला था तो कहा गया था जिसका गलत होगा उसको रसीद नहीं काटना, जिसका सही होगा उसको काटो, और कंटिन्यूस करते चला। ये कहीं नहीं मिल रहा है अफसर को, 100 कह देगा 4H करो ना, पैसा नहीं दे रहा है। तो इतना पैसा मांगतो कि जितना जमीन में दाम नहीं देते सीसीएल उतना पैसा मांगते वो है, कहाँ से दबा पैसा उतना। इसलिए लड़ाई लड़वा तभी है तो अधिकार मिल, तो बिना लड़े कुछ नहीं मिले वाला हो। इसलिए हम कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहते हैं, अभी देखते केदला बासरी कहते हैं जामपुल, अभी रोड जो आ रहा है करमटिया से केदला बासरी पुल तक सीसीएल की जमीन है का, वो जमीन टाटा कंपनी है। यही हम लोग बोलते थे जहाज से जाइए और बासरी में काम करिए, कैसे जाइएगा, आपका जमीन में नहीं है। तो उसमें भी मजबूर हो गया था कंपनी, ऐसे नहीं मजबूर हुआ था। हम तो क्रॉप कम्पनसेशन भी 1-2 साल दिला दिए थे, उस जमीन का सब रैयत को हम छोड़ दिया। कोई फिर लड़े वाला नहीं, बोले वाला नहीं बना दे रहा है। नहीं तो सीसीएल आज भी ऐसे क्रॉप कम्पनसेशन जोड़ के देगा, 20 साल में दिया और आज तक नहीं दिया, आज तक जोड़ के देगा, नहीं तो काम नहीं कर सकता, रोड में आ नहीं सकता वो। आज सब जगह बोलेगा मेरा स्वामित्व है। कैसे स्वामित्व, कैसे तुम आओगे यहाँ, हुरदाग हो घूर के आएगा। पहले कैसे बोलता था, हुरदाग प्रोजेक्ट खुलेगा, देखा चला हुरदाग प्रोजेक्ट तरफ और झगड़ा झंझट होगा, उधर और नेतागिरी हो रहा है। तो बोकारो जिला है, उधर जंगलवा तरफ सामने एमसीसी झुमरा पहाड़ है, तो चलो सस्ता बस पूरे के लोगों में मीटिंग 2-4-5 बार करते करते एक बार मशीन लेते आगे यहाँ खड़ा कर दिया।
बोलिए, आई नहीं जान रहा है सारा बसंतपुर पचंदा का आदमी ऐसा है कि केरला वासरी को नहीं खुलने दे रहा था जब तो 101 नौकरी नहीं दिया 40 एकड़ में। तो ये समझना होगा, क्योंकि पहले आज से 40-45 वर्ष हम लोग यहाँ नेतागिरी करते थे। अब तो बड़ी नेता हो गया भाई, नेता पर नेता, मानवे नहीं करता हम लोग का नेता। अभी कैसे कैसे दिमाग इन लोगों को खुला तो मेरे पास आया, तो हम भी आपके बीच में आके बोल रहे हैं, न तो हम नहीं आते आज भी। हमको गले जाना था हटिया पटना से पटना। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोग डटे रहिए, भीड़े रहिए, आप लोग को छोड़ना नहीं। आपको होली के बाद जो भी फैसला होगा, आप फैसला डीसी के साथ, डीसी होता है जिला का मालिक। आप कैसे डीसी सोच लिया कि इस तरह से जाग जबरन है तो घुस जाइए और काम करके आइए, उसको सोचना चाहिए। ये कोई नहीं, पुलिस प्रशासन किसी पर कोई आरोप नहीं लगेगा डीसी पर, क्योंकि डीसी ही मालिक होता है जिला का, उसके बिना आदेश के हिलता कहीं नहीं है। और इसके बाद आके इस तरह से कर दिया, अब मजबूर हो गए हमारे माताएं बहनें सब। अब उसके बाद भी हमारे बहनें बेटियां माताएं के साथ भी दुर्व्यवहार किया है, हाथापाई सुनते कर दिया है, काउंटर केस हुआ है। ये लोग नहीं जानते हैं क्या? जो सीसीएल के ऑफिसर हो या फिर राज्य सरकार के ऑफिसर है, पदाधिकारी रहा हो, LRDC, SDO, DC, आपके क्या बोलते हैं CO, नहीं जानता है क्या? महाभारत कैसे हो गया था? एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, महाभारत हो गया था, धर्म की लड़ाई हुई थी, अधर्म का लड़ाई, अब पूरा कौरव वंश नाश हो गया था। अरे हमारे बेटियों को, हमारे माता को छेड़छाड़ किया है, तीर खींच किया है, इसका भुगतना पड़ेगा। धर्म का नाश होगा। कंपनी और जो लोग ने ऐसा किया है उस सब नाश उसका हो जाएगा। मैं आज कह के जा रहा हूँ, और आप लोग के आंदोलन का मैं कंटिन्यूअस सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और तो मैं कह दिया जाएंगे तो मैं पहले बार आपको पार्लियामेंट में, राज्यसभा में आपका आवाज को गूंजेगा, आप टीवी में देखिएगा। इसलिए आप लोग ऐसा घबराने की बात नहीं है। गैर मजरूआ जमीन हो चाहे फॉरेस्ट में भी हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं। हम तो CM चेयरमैन से हम जाकर मिल के आए थे। आप लोग तो हमको नहीं कहा था ना, हमारा चिंता शुरू से रहता था, इसलिए आवाज उठाते थे। चेयरमैन है तो कलकत्ता में जाकर उससे मिला और हम लिख के चिट्ठी दिए, हाथ से लिख के दिए हैं। वन विभाग की भूमि में भी ऐसा मेरा कब्जा है, जोतकार हैं, उनको भी मुआवजा और नौकरी मिलना चाहिए। हम चेयरमैन से बात करके यहाँ चेयरमैन को दिया, हम बोले CMD हम CCL को भेज देंगे। और ऐसे उसके बाद फिर हम आए थे, हम रेलवे का बैठक था मेरा, उसी बैठक में हम गया था। तो कहने तात्पर्य हम लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। यहाँ के नेताओं और हमारी माताएं बहनें इतना भीड़ भड़ाका में आई है, रेलवे परियोजना भी चालू हो रहा है, तो ऐसे थोड़ी चालू हो जाएगा जब तक नौकरी मुआवजा नहीं मिलेगा पूरा। इसलिए हम सबसे निवेदन करें, इस तरह से डटे रहिए। हमारा पूरा आप सबों को संघर्ष में शुभकामना है, साथ रहेंगे। हम अगर जेल भी जाने की जरूरत पड़ेगा तो खीरू माता आपके साथ पहला बार जेल जाएगा। चूंकि मजदूर आंदोलन में भी हम जेल गया है और किसान आंदोलन में भी जेल गया है, और वासरी के आंदोलन में भी कई ठो केस हुआ था हम लोग के ऊपर में, उसमें भी साथ में हम लोग जेल गए थे। इसलिए घबराने की बात नहीं है। इस उम्र में भी ये सोचते हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने जुआ साथियों कहेंगे, भैया आप लोगों को भी ऐसे तैयार रहना होगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। जिस तरह से आज भीड़ भड़ाका साथ आए हैं, इसी तरह से जब भी आवाज़ होगा, एक आवाज़ में आप लोग आएंगे। और कंपनी तो आपके साथ बैठ के बात करेगा और सब तय करेगा। और आप लोग जो चाहेंगे जब है सो, जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक यहाँ एक भी मशीन बोलेगा नहीं सो काम करेगा, वो आपको बता दे रहे हैं। जब तक सम्मानजनक समझौता नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि हमको भी जाना है, 4 बज गया होगा लगता है।
4 बज गया है, इसलिए फिर हम मिलेंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन कहा गया है, रामायण में एक चौपाई है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। जहाँ सुमति चलेगा ना, संपत्ति अपार आएगा। जहाँ कुमति को विचार रहेगा ना, दिन रात विपत्ति आएगा। इसलिए इस लड़ाई में घर घर का लड़ाई छोड़ दीजिए और अपना ही लड़ाई समझकर इसमें आइए। तो इसी लेकर कहा गया है चौपाई जिधर, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। जैसा आप करिएगा वैसे ही फल आपको मिलेगा। इसलिए आप जो आगे अधिक जिस तरह से आप लोग जमे हुए हैं, हमारी बहनें, माता, हुदा, पचमो, राहुल, पूरा पचंदा, कोतरे, पचंदा, बसंतपुर, सब लोग हमको सुनने में जुलूस लेकर आई, गाड़ी में आई है, सब लड़का सभी आए हैं। कैसा लगा इतना दूर आ जाना? पहले कहिए चलो, उतना दूर तो नहीं आएगा। हम लोग कोई पार्टी का आदमी कहेगा चलो तो नहीं आएगा, लेकिन लोग आ गए सरपंच के नाम से। एक ही रास्ता है, लड़ना हम सबको मिलकर, सबके झंडा पत्ता का स्वीकार है, लेकिन एक साथ लड़ो, चलो, सबको लेना हक और अधिकार है। इसी लेकर जिस तरह से बोल बम में नहीं जाता है, एक ही बार बोल बम, कोई जात पात नहीं, बात सीधे चलो, शंकर भगवान का जल चढ़ाना है और आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। वो है तेरी लड़ाई में तो फिर रही तेरी दे रहा, तभी ऐसा हक अधिकार हम सुरक्षित है। तो और हम लोग लड़ने के लिए आपके साथ तैयार हैं। आपका कोई नहीं रहेगा तभी खीर मतलब आपके साथ आगे मिलेगा। जहाँ आप लोग का तो पसीना जाए निकलेगा, वहाँ खून देने के लिए खीर तो तैयार है। अब हम लोग का क्या है, 74 साल उम्र हो गया, अब ये हो नहीं कर सकते तो क्या करेंगे हम लोग तो जुआ नहीं है ना, हम लोग जो करना कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माताएं, बहनें, युवा साथियों, बुजुर्ग, अभिभावक, प्रेस मीडिया के सभी मित्रों साथियों।